क्या लाएअमल होगा आइंदा अगर इसी तरह का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि हम देखते हैं किसी न किसी हवाले से आप भी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का है वो इज़हार करते हैं, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो सिंध हुकूमत किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करेगी या इस हवाले से ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कोई आवाज़ उठाएगी? बिल्कुल, हर जगह पे हम आवाज़ उठाएंगे, हर जगह पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। आज ही मेरी बात हो रही थी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कि अगर हमें मजबूर किया गया तो ज़ाहिर है हम धरना देंगे SSGC के बाहर। ज़ाहिर है वो इंडस्ट्रियलिस्ट जब प्रोटेस्ट करेंगे तो वो हमारे सिंध के लोग हैं, सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम उनके साथ खड़े होंगे। सर, महकमा एंटी करप्शन के हवाले से बताइए, बड़ी मैं देखता हूँ कि काफ़ी कार्रवाइयाँ होती हैं और आपकी तरफ से तमाम तर अफसरान को जो है वो बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि बिला खौफ व ख़तर जो है वो कार्रवाई की जाए। कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं अभी इन गुज़िश्ता दिनों में? नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस कितने रहे एंटी करप्शन के और कितनी कामयाबियाँ हासिल हुई? देखिए, ये तो तकरीबन रोज़ होती हैं, रोज़ कोई ना कोई कहीं एक्शन होता है। रिसेंटली हाल ही में हमने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जो आपने देखा होगा लाड़काना डिवीज़न में वीट के हवाले से एक पे अपना हमने कोई 8 करोड़ रिकवर भी किए हैं एक गोदाम से, जिसने अपना चोरी की थी वो उसने वापस किए। और दूसरी भी कल हुई है कार्रवाई। रोज़ तकरीबन मामूल के मुताबिक रोज़ कार्रवाइयाँ होती हैं और हमारी कोशिश है कि डिपार्टमेंट बजाय कि पहले हम दूसरों को सही करें, अपने आप को भी सही करें, अपने डिपार्टमेंट को भी सही करें, तो उसमें भी हम रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हम अमेंडमेंट्स कानूनी तौर पे हमने मूव किए हैं और इंशाल्लाह जैसे वो भी हो जाएगा तो काफ़ी बेहतरी आएगी। मतलब रिफॉर्म्स मज़ीद आप जो लाने की बात कर रहे हैं तो किस तरह की रिफॉर्म्स थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारा डिपार्टमेंट जो है इसमें कई चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे पहले तो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन बेहतर करने की ज़रूरत है। उसमें हम लोग FIA से भी रिज्यू कर रहे हैं कि हमारे लोगों को ट्रेंड किया जाए और जब तक उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, जब तक उनको इन्वेस्टिगेशन करने का तरीक़ेकार नहीं आएगा, तब तक केसेस को कंक्लूजन की तरफ ले जाना एक मुश्किल काम होता है। और दूसरा, प्रोसिक्यूशन हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जिनको आप पकड़ते हैं, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम इतना आप आसानी से पकड़ नहीं सकते। जब आप पकड़ते हैं तो आप पे फ़र्ज़ बनता है कि उसको कंक्लूजन तक पहुंचाएं और उसको कन्विक्ट भी करवाएं, जो भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसमें सब जैसे प्रोसिक्यूशन में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, हमारा फोकस है और इंशाल्लाह बेहतरी लाएंगे। रिफॉर्म्स के साथ साथ इस हवाले से कोई लेजिस्लेशन करने का भी इरादा रखते हैं आप? जी, हमने कुछ अमेंडमेंट्स भेजी हुई हैं और वो उसी प्रोसेस में हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द उस पर भी काम कंप्लीट हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, एक के बाद एक ऑर्डिनेंस आ जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो अभी हाल ही में देखें, ये मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट ने तो असेंबलियों का मैं क्या कहूँ, मतलब एक लोगों का एतबार ही उठा दिया है। लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे असेंबलीज़ पे। जो इनका रवैया है, जो इन्होंने अखलाकियात का मजाक उड़ाया है, जो इनका तरीक़ेकार है, इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ बना दी हैं। रोज़ नए आए दिन कोई नया ऑर्डिनेंस आता है, आए दिन आप देखें कोई ऑर्डिनेंस। जब आपने ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो क्या मकसद था असेंबलीज़ में? फिर आप क्यों आए? इलेक्शंस क्यों करवाए? तो ये चीज़ें ये देखने की हैं, क्योंकि ये शुरू से इनका एक एटीट्यूड रहा है। ये असेंबलीज़ और इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते। इनका एक माइंड सेट है और वो समझते हैं कि बस हम जो भी हमें करना है ऑर्डिनेंसेस के थ्रू करें और हमें ज़रूरत नहीं है कानून साजी की और इन चीज़ों की। हाल ही में जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में हुआ, फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी जो सिलसिला रहा, तमाम तर आपके सामने सूरत हाल, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये अफसोसनाक था क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ज़्यादा थे और हमें उम्मीद थी कि हमारे चेयरमैन इलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो रोल था वो बड़ा ही तशवीशनाक है कि ऐसे अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने वोट जो रिजेक्ट किए। तो लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोर्ट में गई हुई है और कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा और चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही होंगे। सर, तो जो एक इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आपने देखा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो है उस पर जानिबदारी का जो है एक इल्ज़ाम आयद कर दिया, तो और फिर इस हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि जी जो इलेक्शन कमीशन है वो मुस्ताफ़ी हो जाए।
तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इनका ये माइंड सेट है ना, अगर कोई इनको अपोज करता है या कोई इनको सुनने के लिए तैयार नहीं तो फ़ौरन उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। ये तो शुक्र करें कि उन पे अभी गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया, वरना इनका तो माइंड सेट ये है, हर बंदे पे जो भी इनको अपोज करता है उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अगर सही काम किया है तो वो इसको क्यों अपना उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं? यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया है, और यही जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू आए हैं। ज़ाहिर है उनमें उसमें अपोजिशन लीडर की भी राय होगी, लेकिन आप ये देखें कि ये किसी भी बंदे के साथ अगर कोई इनको बंदा सही रास्ता दिखा रहा है तो उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं। सही सर, PGS डिजिटल, GOS न्यूज़ तमाम तरह जो सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी है उसको उजागर कर रहा है, जो भी उनके बेहतरीन कारकर्दगी, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, PGS GOS ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों में अवेयरनेस दी है, और आपकी जो अच्छी बात है ये कि बजाय आप नेगेटिविटी की तरफ जाएं और क्रिटिसाइज़ करें किसी भी काम को, आप एक अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहे हैं, जो अच्छे काम हो रहे हैं आप उनको दिखा रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ ये बड़ी चेंज है आप लोगों में, और मैं समझता हूँ कि ये आगे चल के एक बड़ा आपका नाम होगा। अभी भी माशाल्लाह अच्छा नाम है, और यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। सो स्वीट ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सूबाई वज़ीर बराए सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजो साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि हम लेजिस्लेशन करने का भी इरादा रखते हैं और रिफॉर्म ज़रूर इदारों में लेकर आएंगे। लाड़काना इंडस्ट्रियल स्टेट जोन, जिसका हाल ही में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है इफ्तिताह किया, उसका फ़ेज़ 1 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अब जो उसका सेकंड फ़ेज़ इंशाल्लाह मुकम्मल होगा तो हम ज़रूर सर के पास दोबारा आएंगे और फिर तफसील से इनसे इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें वफाक की किसी भी किस्म की कोई फ़ाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ एक जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो ये है कि इससे तकरीबन कोई 15 से 20 हज़ार जो है वो लोगों को जो है रोज़गार फराहम किया जाएगा, लोगों को रोज़गार का जो हसूल है वो मुमकिन हो सकेगा। 100 के करीब इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सर इसी तरीके से जो है वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही बेहतर सिमत में करते रहेंगे। अपने मेज़बान अरसलान नईम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।